अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं प्रॉपर्टी एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपको एक दफ़ा फिर लेके आया हूं ताज रेजिडेंशिया में। ताज रेजिडेंशिया के 2-3 ब्लॉक्स जो डेवलपमेंट के बहुत करीब पहुंच चुके हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आज मैं इनका रिव्यू दूं और आपको बताऊं कि इनकी करंट प्राइसेस क्या चल रही हैं। और ताज रेजिडेंशिया में हैरान कुन तौर पर आज मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से जारी है। ताज रेजिडेंशिया में इससे पहले मैंने इतनी ज़बरदस्त किस्म से और इतनी जारहाना डेवलपमेंट नहीं देखी जो कि इस टाइम जारी है। इसके वो वाले ब्लॉक्स जिनकी तरफ इनकी बिल्कुल तवज्जो नहीं थी, उनकी भी कटिंग और लेवलिंग का काम जारी है। उन ब्लॉक्स के अंदर जीनिया है, मैरीगोल्ड है और जैस्मीन ब्लॉक है। तो इन तीनों ब्लॉक्स का काम भी बहुत तेज़ी के साथ जारी है। मुझे लग ये रहा है कि पुराना ताज रेजिडेंशिया टोटली चेंज हो चुका हुआ है, क्योंकि मैं पूरे ताज रेजिडेंशिया में घुमा हूँ और मैं आपको भी दिखाता हूँ कि हर कोने हर इलाके में इनकी डेवलपमेंट लगी हुई है। लेवलिंग हो या सीवरेज का काम हो या आगे गलियों की कटिंग हो, तो सारी जगहों के ऊपर काम जारी है। मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर काम बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। मेरे पीछे जो आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है ये है रोज़ ब्लॉक। रोज़ के अंदर सारी कटिंग जो है वो 35-70 की है। 35-70 के प्लॉट की बुकिंग थी 55 लाख की, लेकिन इस टाइम इसके ऊपर 15 से 20 लाख प्रॉफिट चल रहा है और यूँ ये 70 से लेके 75 तक मिलता है। तो रोज़ ब्लॉक पूरे का पूरा डेवलप हो चुका हुआ है। यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया गया है। और अगर इसका कंपैरिजन सीडीए के सेक्टर I-14 के साथ करें तो वहाँ पे मौजूद 35-60 के जो प्लाट हैं उनकी प्राइसेस 2 करोड़ से ऊपर चली गई हैं, जबकि ये प्लाट जो कि डेवलपमेंट के हिसाब से भी ताज रेजिडेंशिया बहुत एडवांस है। तो यहाँ पे इसकी अगर प्राइसेस आपको 70 से 75 तक मिलती हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ लोग ताज रेजिडेंशिया के माजी के साथ जुड़े हुए हैं और उनका ख्याल है कि ताज रेजिडेंशिया ने जो माजी के अंदर किया है उसी तरह की सूरत हाल है। तो इस टाइम ताज रेजिडेंशिया की पोजीशन टोटली चेंज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हर कोने हर एरिया के अंदर आपको डेवलपमेंट होती नज़र आएगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीनरी है जो कि इस टाइम भी काम कर रही है और एट अ टाइम इसके 3 से 4 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट अभी भी हो रही है। तो मैं थोड़ी सी इसकी डेवलपमेंट आपको दिखाता हूँ कि ताज रेजिडेंशिया किस तरह से इसकी डेवलपमेंट कर रहा है। ये देखें, ये हर तरफ ये अब मैं आ गया हूँ डैफोडिल्स ब्लॉक के अंदर। डैफोडिल्स का भी नाले से पहले का एरिया सारे का सारा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी गलियाँ निकल चुकी हुई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जा रहा है, इसका सीवरेज नीचे बिछा दिया गया है। तो ये जो 150 नंबर के अंदर ये जो प्लाट्स हैं ये सारे बहुत जल्दी इनकी पोजीशन मिल जाएगी। तो पोजीशन मिलते ही फिर इनके रेट्स जो हैं वो काफ़ी ऊपर निकल जाएंगे। डैफोडिल्स की जो बुकिंग थी वो थी 40 लाख की और यहाँ पे थोड़े से प्लॉट्स 30-60 के भी हैं जिनकी बुकिंग 47 लाख की थी। तो अब इनके ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है, यानी 5 मरले के ऊपर कोई 2 लाख से लेके तो 10 लाख तक प्रॉफिट चल रहा है यहाँ डैफोडिल्स के अंदर। तो ये रफली कोई 42 से लेके 50 लाख तक अगर ये पड़ जाता है तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है। इसी तरह से आयरस ब्लॉक के अंदर 47 लाख की बुकिंग थी और थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है। और 47 के ऊपर अगर प्रॉफिट देते हैं तो ये भी कहीं 50 के करीब 50, 52, 55 का ये प्लॉट अगर पड़ जाता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़बरदस्त रेट्स हैं आज के हिसाब से। उसके बाद फिर ये जेरेनियम ब्लॉक है। जेरेनियम के अंदर सारे प्लॉट्स जो हैं उनकी जो कटिंग है वो 40-80 की थी। 40-80 के इन प्लॉट्स की जो बुकिंग प्राइस थी वो थी 67 लाख रुपया। 67 लाख के ऊपर अब प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन वो लोग जिन्होंने अभी तक सारे पैसे जमा नहीं कराए, ऑल ड्यूज क्लियर नहीं किए, उनके ऊपर ताज रेजिडेंशिया फ़ाइन लगा रहा है। जैसा कि डैफोडिल्स है, जेरेनियम है, आगे रोज़ है और आयरस ब्लॉक है। ये इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ मैरीगोल्ड, जीनिया और जैस्मीन ब्लॉक वाली साइड पे। ये हैरान कौन हद तक डेवलपमेंट इसकी जारी है। और ये आप देख रहे होंगे कि ये 3-4 यहाँ पे भी मशीनें खड़ी हुई हैं, एक वो वहाँ पे खड़ी हुई है। तो बहुत तेज़ी के साथ ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो इन ब्लॉक्स के अलाटी हैं जिशान थे कि इस साइड पे ये ना तो डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं ना ये कटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बताता चलूँ कि ये काफ़ी तेज़ी के साथ अब इस टाइम ये काम कर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे ये कटिंग सारी हो चुकी हुई है, लेवलिंग हो चुकी है। इसके बाद फिर आगे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और बाकी गलियाँ निकालेंगे और सीवरेज वगैरह बिछाएँगे। इनकी अलाटमेंट भी 2017 में की गई थी। इनमें डिफरेंट साइज़ के प्लॉट्स हैं जिनमें 25-50, 30-60, 35-70 और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। तो इनकी भी प्राइसेस डे बाय डे अब इंक्रीज़ होंगी। ये तीनों ब्लॉक्स ताज रेजिडेंशिया का जो कमर्शियल है, जो मरकज़ है, उसके बिल्कुल साथ वाक़ हैं। इसी जगह पे फ्यूचर में ताज रेजिडेंशिया सेंटोरस मॉल 2 लॉन्च करने जा रहा है और बाकी सारे यहाँ पे कमर्शियल्स होंगे।
तो मैं बताता चलूँ कि इस टाइम अगर किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट बनती है तो वो दो जगह हैं। एक तो CDA का सेक्टर I-15 है जिसकी प्राइसेस 10 से 20 लाख रुपए नीचे आई हुई हैं और इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हुई पड़ी है, यानी इसकी गलियां निकल चुकी हैं, इसके अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया गया है, सिर्फ इसमें इसकी ओपनिंग होना बाकी है। उसके बाद इसके रेट्स जो हैं वो हाथ नहीं आएंगे। सिमिलरली ताज रेजिडेंशिया का भी यही हाल है। जो ये नए ब्लॉक्स हैं इनके अंदर क्योंकि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ हो रही है, इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा ताज रेजिडेंशिया के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने का। और जब इनकी डेवलपमेंट हो जाती है या फिर इसका पोजेसन मिलना स्टार्ट होता है तो ये प्राइसेस काफ़ी ऊपर निकल जाएंगी, क्योंकि ये डेवलपमेंट तो बहरहाल अब इन्होंने कंप्लीट करनी है। जैसे कि ये नज़र आ रहा है कि हर जगह पे एक एक ब्लॉक के अंदर यहाँ पे डेवलपमेंट जारी है और मशीनरी देखें, बहुत बड़ी तादाद में मशीनरी लगी हुई है जो कि सारी की सारी डेवलपमेंट यहाँ पे कर रही है। तो यही मौका होता है किसी भी जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का, तो डेफिनेटली वो रेट्स उनके इंक्रीज़ होते हैं और ये नज़र उसी वक्त आता है जब रेट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि माजी के अंदर ताज रेजिडेंशिया ने कभी भी इस तरह से डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की जिस तरह से अभी की जा रही है।